एक बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। जो लोग भगवान की सेवा में कंजूसी करते हैं ना, बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और हम इसी को धर्म मानते हैं। शास्त्रों में कहा है, जो व्यक्ति धर्म में कंजूसी करता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसका नाम लेने से भी पाप लगता है। किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कंजूसी क्या है? एक लोटा दूध चढ़ाने का मन है और चढ़ा के आ रहा है, पूरा लोटा जल से भरा हुआ है, और एक चम्मच दूध निकाल के उसमें डाल दिए, सफ़ेद सफ़ेद हो गया। और देखो फिर फीलिंग क्या आ रही है पता है? फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है, मैंने ना दूध से अभिषेक किया। अच्छा एक बात बताओ, बाबा इतना भी नहीं जानते कि इसमें दूध ज़्यादा था कि पानी? ये बाबा ने आंख बंद कर रखी। ये कंजूसी है कि नहीं? अरे एक लोटा दूध नहीं चढ़ा सकते तुम सोमवार के दिन उस बाबा से जिससे तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, जिससे आप बाबा से आशीर्वाद मांगते हो, धन मांगते हो, परिवार मांगते हो। उस बाबा के लिए एक लोटा दूध नहीं है आपको चढ़ाने के लिए उसी बाबा पे। ये है कंजूस। बहुत अच्छी कथा है, इससे आप कुछ सीखोगे, इसलिए मेरा मन था कि मैं सुनाऊँ आपको। एक दूध वाला था, एक दूध बेचने वाला, उसके घर में कुछ गायें थी। उसके बाद दूध बहुत होता था उसके घर में, तो पूरे गांव में दूध बांटता था, दूध का काम करता था, उससे पैसा इकट्ठा करता। लेकिन उसका एक नियम था। क्या नियम था उसका? उसका एक नियम था, जितना भी दूध बच जाता था वो मंदिर में, जो गांव में मंदिर था, शिवलिंग था, वहां पे चढ़ा के वो अभिषेक करता था। कितना भी बच जाए वो सब चढ़ा देता, फिर वो वापस घर नहीं लाता था। और उसने नियम बना रखा था, जितना दूध बट जाएगा लोग ले लेंगे, वो ठीक है, और जो बच जाएगा वो सब बाबा पे चढ़ा देगा। तो बड़े लोग खुश थे। और एक आध व्यक्ति ने कहा, तुम इतना दूध शिव जी में चढ़ाओ, बेकार हो जाएगा, पागल आदमी है तू, क्यों चढ़ाता है इतना? अरे बोले नहीं, मेरी भावना है। फिर एक दिन पंडित जी ने भी पकड़ लिया, तू इधर आ, तू इतना इतना दूध शिव जी पर चढ़ाता है, क्यों करता है? तो उसका नाम था शिवम। शिवम ने कहा, पंडित जी आप तो जानते हैं, देखना सुनना, जो भक्त है वो इस फीलिंग को समझना, जो भक्त है वही समझ पाएंगे इस फीलिंग को, अधर्मी नहीं समझ पाएंगे। उस शिवम ने कहा, पंडित जी आप तो जानते हैं कि अधिकांश लोग जल ही चढ़ाते हैं शिव जी पर, थोड़ा सा रंग व्हाइट करने के लिए दूध चढ़ाते हैं, दूध मिला दे थोड़ा सा, बाकी तो जल ही जल चढ़ाते हैं। अगर मेरे शिव जी जल ही जल पिएंगे तो मेरे शिव जी कमजोर हो जाएंगे। उसका भाव सुनो। उसने कहा कि पंडित जी सब लोग तो जल ही चढ़ाते हैं, दूध का दिखावा करते हैं, तो मेरे भोले बाबा कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं बाबा पर दूध चढ़ाता हूँ, जिससे मेरे बाबा को कमजोरी ना आए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना तो अच्छा भाव मेरा भी नहीं है शिवम, तेरा बहुत अच्छा भाव है, तेरे ऊपर बाबा जरूर कृपा करेंगे, एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, चिंता मत कर, जरूर कृपा करेंगे। ज्यादा संपन्न भी नहीं था वो। अच्छा दूध बेचने वाला कितना संपन्न होगा बेचारा, वो 2-3 पशु थे उसके पास दूध बेचने के लिए। बोले तेरे ऊपर बाबा जरूर कृपा करेंगे। एक बार क्या हुआ, गांव में भयानक बारिश हुई, इतनी बारिश कि वो दूध बांटने नहीं जा सका। अब उसने सोचा कि मेरा तो नियम है कि जितना बच जाएगा सब शिव जी पर चढ़ाऊंगा, तो आज तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तो आज तो ऐसा लगता है शिव जी ज्यादा ही दूध पीना चाहते हैं। तो ये भाव मन में लेकर वो चला और सोचा कि मैं शिव जी पर दूध चढ़ा दूं, सारा दूध चढ़ा दूं शिव जी पर। तो वो गया और पूरी कैन भरी हुई थी। तो वो कैन जब लेकर के गया तो पंडित जी ने पूछा, ये क्या है? बोले दूध है, आज बारिश हो रही है ना, तो आज मैं कहीं गया नहीं, आज मैं सारा दूध शिव जी पर चढ़ा दूंगा। पंडित जी बोले, इतना दूध शिव जी पर चढ़ाएगा, बात समझ में आती है, लेकिन ये सारा दूध बह जाएगा, तो इसका सदुपयोग कर ले। बोले क्या सदुपयोग करना? बोले एक सदुपयोग कर ले, दूध तो है ही, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर और ले आ, तो खीर बना, शिव जी पर भोग लगा और पूरे गांव में बांट दे, इससे तेरा पुण्य और कई गुना बढ़ जाएगा। शिव जी को खीर पुआ बहुत प्रिय है।
ज़्यादा कृपा अगर बाबा की चाहिए हो ना तो अपने हाथ से खीर बनाना, बाजार से नहीं खरीदना है, आपको अपने हाथ से खीर बनाना है और अपने हाथ से पुआ बनाना है और आखिरी सोमवार के दिन भोग लगा देना शिव जी। बहुत जल्दी सफलता मिलेगी तुम जीवन में, और श्रद्धा से बनाना पर अपने हाथों से। तो बोले ये बात ठीक है कि हम खीर बनाते हैं, तो उन्होंने खीर बनाई अपने हाथ से। खीर बनाकर बाबा को भोग लगाकर पूरे गांव में बांटी। तो जब इसने खीर पूरे गांव में बांटी, बाबा को भोग लगाया, तो माँ पार्वती ने देखा अचानक से बाबा के अधरों पे खीर लगी हुई है। खीर लग रही बाबा के अधरों में, ओंठों पर। सोमवार है, ऐसी कथा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी मित्रों। कथाएं भगवान से प्रेम कराती हैं, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, हम लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो आके चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे कथा। जो भी आएंगे यहाँ से टच करके चले जाएंगे, पर कथा नहीं सुनेंगे। पर कृपा नहीं है ना उसमें, कृपा किसी किसी पर ही होती है। आप जैसे लोगों पर ही कृपा है ठाकुर जी की, बाबा की, कि आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आप भाग्यवान हैं जो आप कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा से प्रेम कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। ये कथाएं कितनी सुंदर है। अब बताओ, भक्त ने भोग लगाए शिवलिंग पर, और कैलाश पर्वत पर बाबा के अधरों पर खीर लगी हुई है। और बाबा के अधरों पर जब खीर लगी हुई है, माँ पार्वती ने पूछ लिया, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया ने तुम्हारे लिए भोग लगा दिया हो? कन्हैया भी गाय चराते हैं ना, तो मैया का सारा ध्यान शायद कन्हैया ने तुम्हें भोग लगाया होगा, खीर बनाई होगी उन्होंने और तुम्हें खिला दी। अरे बोले, नहीं, कन्हैया ने तो नहीं खिलाई, पर आज मेरे बहुत प्रिय भक्त ने मेरे लिए खीर बनाकर खिलाई है। इतना अच्छा भक्त है, इतना नियम का पाबंद है, इतना मन करता है कि मैं उसी के पास जाकर रहूं। माँ बोली, ऐसा कौन सा भक्त है, हमें भी दर्शन करा लो। बोले, ऐसे दर्शन नहीं कराएंगे, चलो तुम्हें परीक्षा लेते पहले उस भक्त की, वो कितना बड़ा भक्त। चलो। तो शंकर भगवान सेठ सेठानी बनकर माँ पार्वती और शंकर भगवान भक्त के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे मित्रों? भक्त के पास। भक्त शिवम के पास पहुंचे मित्रों। नाम याद है ना आपको? शिवम के पास पहुंचे मित्रों, सेठ सेठानी बनकर, बढ़िया गजब के सेटअप में शंकर भगवान। उन्होंने कहा कि शिवम, हमने सुना है कि तुम पूरे गांव को दूध सप्लाई करते हो, और हमारा बहुत बड़ा गोडाउन है और वहां बहुत सारे लोग आते हैं, हमें बहुत ज्यादा दूध की आवश्यकता है। तो तुम एक काम करो, घर घर क्यों भटकते हो, सारा दूध हमको दे दिया करो, और तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ही आदमी आएंगे, दूध सारा ले जाएंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे। शिवम ने कहा कि भगत जी, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, आप जो कह रहे हैं हम वो सब करेंगे, पर सारा दूध नहीं दे सकते। बोले, सारा क्यों नहीं दे सकते? बोले, हम कुछ दूध का हिस्सा भोले बाबा पर ही चढ़ाते हैं। सेठ जी ने कहा, तुम एक काम करो, पैसा ज्यादा ले लो, अगर 10 रुपए किलो दे रहे हो तो 15 लीटर का रेट ले लो, पर दूध की एक एक बूंद चाहिए, एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए। जितना तुम्हारे यहाँ दूध है वो हर एक बूंद आनी चाहिए मेरे पास। शिवम ने कहा, महाराज, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके जाओ, कहीं और से दूध मिले वहां से दूध ले लो। अरे, इतना अच्छा ऑफर है, तुम ऑफर ठुकरा रहे हो। बोले, नहीं नहीं, हम दूध नहीं देंगे, सोच लो। बोलो, सोच लो। नहीं नहीं, सोचना ही नहीं, हमें नहीं सोचना, हम दूध नहीं देंगे, हमने बोल दिया आपसे एक बार। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम सारा दूध नहीं देंगे, कंफर्म है, हम नहीं देंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर चले जाते। और वो चले गए। पार्वती में बोली, ये तो टस से मत नहीं हुआ। बोले, देख लो, भक्त है, अब क्या करें। बोले, अब तो एक काम करना है, दूसरे तरीके से परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? चलो। तो शिवजी और माँ पार्वती बूढ़े बुढ़िया बनकर, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए। मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए, और जब वो दूध चढ़ाने के लिए आया तो उसने थोड़ी सी खीर बनाई थी।
सोमवार था ना, तो खीर बनाकर भोग लगाऊंगा। तो दूध और खीर लेके जा रहा था, तो सामने से बूढ़े बूढ़िया वहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, अरे हमारा कोई नहीं, अरे हमारा कोई नहीं। तो शिवम ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। अरे तुम हमारी क्या सहायता करोगे, हम बड़े दुखी हैं। पर बात क्या है। बोले 3 दिन से कुछ खाया नहीं हमने, कुछ भी खाने को नहीं मिला हमें, अगर और कुछ नहीं मिला तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा, इसमें परेशान नहीं होइए, ये दूध मैं लाया हूँ, ये खीर लाया हूँ, आप ही ले लीजिए। ये दूध किस लिए लाए थे। बोले शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो तुम्हारा आज ही चढ़ाने की तुम्हारा नियम है। बोले मेरा तो हर दिन का नियम है, जो दूध बच जाता है वो मैं शिव जी पर ही चढ़ाता हूँ। बोले अगर आज नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा नियम टूट जाएगा। परीक्षा ले रहे हैं ना, तुम्हारा तो नियम टूट जाएगा। बोले मेरा नियम नहीं टूटेगा। बोले क्यों नहीं टूटेगा, जब आज दूध नहीं चढ़ाओगे तो नियम नहीं टूट जाएगा। बोले नहीं, जैसे मैं शिव का पुत्र हूँ वैसे तुम भी शिव के पुत्र हो। अब मैं शिवलिंग पर न चढ़ाकर अगर शिव के पुत्र के प्राण बचा लेता हूँ तो इसमें तो शिव जी और ज्यादा प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर। मैं शिव के पुत्र का प्राण बचाऊंगा, पुत्री का प्राण बचाऊंगा, तो आप ये ग्रहण कीजिए। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उसी समय वहां पर प्रकट हुए और कहा कि हे शिवम, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो, तो तुम जो वरदान चाहोगे हम तुमको दे देंगे। तब शिवम हाथ जोड़कर कहता है, मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान और क्या प्राप्त हो सकता है। अरे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें इंद्रासन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने लोक में वास करा सकता हूँ, तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। उसने एक ही बात कही, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दो, मैं कभी भी आपका नाम न भूलूं। आपकी सेवा जब तक मेरी श्वास रहे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसी कृपा कर दो। और महाराज शंकर भगवान भी कहने लगे, मैं तो तूने मुझे अपना ऋणी बना लिया। ऐसा पहला भक्त है जो कुछ मांग नहीं रहा। आप समझ लेना मेरे प्यारों मित्रों, हम लोग नकली दूध चढ़ाकर असली डॉलर, असली धन मांगते हैं, और वो असली दूध चढ़ाकर असली शंकर भगवान कुछ मांगता ही नहीं उससे, सिर्फ चरणों की भक्ति दे दो। इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है भक्त, इसको कहते हैं भक्ति। ऐसे प्रसन्न होते शिव और इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में प्रसन्न हो सकते हैं। तुम्हारे बेटा बेटी नहीं प्रसन्न होते एक पिज्जा खा के भी, पूरे जीवन भर की कमाई अपने बच्चों को दे जाते हो, वो कहते तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और शंकर भगवान एक लोटा जल मिल जाए कहते हैं आई एम हैप्पी। ऐसे दयालु शंकर भगवान श्रावण मास में। आप सभी भाग्यवान हैं मित्रों, जो आप यहाँ मेरे इस चैनल में आकर के भूत भावन भोले बाबा के प्रसंग का वो कथा का श्रवण कर रहे हैं और अपने आप शिव भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं हैं भक्त, मैं भी भक्त नहीं, कोई भक्त नहीं, हम प्रयास तो कर सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं बाबा की भक्ति का, इसलिए आप सभी शिव भक्तों को मैं बारंबार नमन करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त। तो चलिए मित्रों, माताओं बहन, अगर ये कथा आप सभी शिव भक्तों को मेरे बाबा की अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा, और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।